दोस्तों, आज की ये कहानी सुनने के बाद अगर आप कभी अपने दोस्तों या स्कूल के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाओगे तो शायद एक बार रुक कर जरूर सोचोगे, क्योंकि ये कहानी है दो दोस्तों की, रोहित और कबीर की, और उस एक रात की जिसने उनकी सोच, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी नींद सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बात है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहां ये दोनों बचपन से साथ पढ़ते थे। क्लास 11 में थे और हर रोज स्कूल जाते वक्त एक ही बात करते थे कि यार, हमारे स्कूल में कभी कोई ट्रिप क्यों नहीं होती। शहरों में पढ़ने वाले उनके कजन्स जब अपनी पिकनिक और ट्रिप्स की बातें बताते तो ये दोनों अंदर ही अंदर उदास हो जाते थे। उन्हें लगता था कि शायद उनकी लाइफ में ये सब कभी नहीं होगा। लेकिन एक दिन अचानक स्कूल में एक अनाउंसमेंट हुआ। प्रिंसिपल सर ने कहा कि इस बार बच्चों को ट्रिप पर ले जाया जाएगा और जगह का नाम था मांडू। ये सुनते ही पूरी क्लास खुशी से झूम उठी, क्योंकि मांडू एक ऐसा ऐतिहासिक इलाका है जहां पुराने किले, खंडहर और कई रहस्यमयी कहानियां छुपी हुई हैं। रोहित और कबीर के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। ट्रिप का दिन आया। सब बच्चे बस में बैठे गाने गाते हुए, मस्ती करते हुए मांडू पहुंच गए। दिन भर उन्होंने किले देखे, पुराने महल देखे, एक सुनसान सा गार्डन देखा। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो जगह खुद कुछ कहना चाहती हो। एक जगह उन्हें एक बूढ़ा गाइड मिला जिसने धीरे से कहा कि बेटा, शाम के बाद कुछ जगहों से दूर रहना। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, लेकिन बच्चों ने उसे मजाक समझकर इग्नोर कर दिया। शाम होते होते करीब 7 बज गए और स्कूल वालों ने फैसला लिया कि अब वापस गांव जाना सही नहीं होगा। इसलिए सभी बच्चों के रुकने का इंतजाम पास के एक होटल में किया गया। वो होटल बाहर से एक पुरानी हवेली जैसा दिखता था। बड़ी बड़ी दीवारें, पुराने लकड़ी के दरवाजे और अंदर हल्की पीली रोशनी। बच्चों को ये थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा थी। सभी बच्चों को अलग अलग कमरे दिए गए, लेकिन रोहित और कबीर को जो कमरा मिला वो सबसे अलग था। होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, छत के पास, जहां और कोई नहीं था। बाकी सारे बच्चे नीचे के फ्लोर पर थे। दोनों पहले तो बहुत खुश हुए, बोले कि आज तो पूरी रात मस्ती करेंगे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसे, उन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। कमरे में एक पुरानी घड़ी थी जो बंद पड़ी थी और उसकी सुइयां एक ही समय पर अटकी हुई थी। दीवारों पर हल्के हल्के खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। हवा भी थोड़ी ठंडी और भारी लग रही थी, लेकिन दोनों ने इसे इग्नोर कर दिया। बोले, पुरानी बिल्डिंग है, ऐसा तो होगा ही। रात को खाना खाकर दोनों थकान की वजह से जल्दी सो गए और यहीं से शुरू हुआ असली डर। रात के करीब 2 बजे दोनों को एक साथ एक ही सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और बाहर अंधेरे में एक आदमी खड़ा है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक परछाई जैसी थी। वो धीरे धीरे अंदर आया और बिना किसी एक्सप्रेशन के बस एक ही बात बोली,
कमरे से बाहर मत जाना। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और तभी दोनों एक साथ डर के मारे उठ बैठे। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर कबीर ने धीरे से कहा, तूने भी वही देखा ना? रोहित ने बिना बोले सिर हिला दिया। अब दोनों समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था। तभी अचानक उन्हें बाहर किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई कॉरिडोर में धीरे धीरे कदम रख रहा हो। दोनों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर देखा तो पूरा कॉरिडोर खाली था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़े, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और इस बार नीचे जाने का फैसला किया। नीचे रिसेप्शन एरिया में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुर्सी खाली थी, लाइट चल रही थी और सामने रखा रजिस्टर खुद ब खुद खुला हुआ था। रोहित ने धीरे से पास जाकर देखा तो आखिरी एंट्री लिखी थी, रूम नंबर 309, डू नॉट यूज। ये पढ़ते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनका कमरा वही 309 ही था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब डर मजाक नहीं रहा था। वो वापस अपने कमरे में आए, दरवाजा बंद किया और चुपचाप बैठ गए। तभी अचानक बाहर से घसीटने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खींची जा रही हो। दोनों धीरे धीरे दरवाजे के पास गए और नीचे झुककर दरवाजे के नीचे के छोटे से गैप से देखने लगे। और जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। एक लंबा दुबला आदमी किसी दूसरे आदमी को घसीट रहा था। वो दूसरा आदमी खून से लथपथ था और जमीन पर खून की लंबी लकीर बनती जा रही थी। वो धीरे से पीछे हटे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। हिम्मत करके उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर आए। इस बार सच में जमीन पर खून फैला हुआ था, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो जो देख रहे हैं वो या तो हकीकत है या फिर कुछ ऐसा जिसे समझना उनके बस में नहीं है। वो वापस कमरे में भागे, दरवाजा बंद किया और पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाए। जैसे तैसे सुबह हुई, दरवाजा खटखटाया गया। दोनों डरते डरते उठे और दरवाजा खोला। बाहर उनका एक दोस्त खड़ा था। जल्दी तैयार हो जाओ, सब निकल रहे हैं। दोनों बाहर आए और जैसे ही रिसेप्शन की तरफ देखा, उनका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वही आदमी जो रात को खून से लथपथ था वो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल नॉर्मल। दोनों की आंखें फटी रह गई। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, अंकल कल रात? लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसने पास खड़े स्टाफ को बुलाया और गुस्से में कहा, तुमने इन्हें वो कमरा क्यों दिया? ये सुनते ही दोनों के अंदर तक सिहरन दौड़ गई। मतलब सच में उस कमरे में कुछ था, लेकिन अब जाने का समय हो चुका था। दोनों बस में बैठ गए। पूरे रास्ते चुप रहे।
किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात अपने अपने घर पर दोनों को फिर वही सपना आया। इस बार वो आदमी उनके और करीब था। उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था और उसने कहा, तुम दोनों मेरे जाल में आ चुके हो। मैं मायावी हूं। ये सुनते ही दोनों डर के मारे उठ गए। अगले दिन स्कूल में मिले और जब बात की तो दोनों को सेम सपना आया था। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और था। दोनों ने एक बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने बताया कि मायावी प्रेत एक ऐसी ताकत होती है जो इंसान के दिमाग के साथ खेलती है। वो तुम्हें वही दिखाती है जो वो चाहती है। वो सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन तुम्हें इतना डरा देती है कि तुम खुद ही अपने डर के शिकार बन सकते हो। ये सुनकर दोनों को थोड़ा सुकून मिला कि वो जिंदा तो बच गए, लेकिन सच ये है कि उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी। आज भी वो अकेले कहीं नहीं जाते और ट्रिप का नाम सुनते ही तो उनका दिल तेज धड़कने लग जाता है।